दुनिया में लगभग हर देश स्पेस की गहराइयों को जानना चाहता है, समझना चाहता है, लेकिन कुछ ही देश ऐसा कर पाने में कामयाब हुए हैं। आप जानकर हैरान होंगे, इस दुनिया में लगभग 72 स्पेस एजेंसीज है। उनमें से 14 स्पेस एजेंसीज के पास हाफ लॉन्च कैपेबिलिटी है और केवल 6 स्पेस एजेंसीज के पास फुल लॉन्च कैपेबिलिटी है। लेकिन इनमें से किन देशों के पास ऐसा स्पेस रिसर्च सेंटर है जिसने मंगल पर जीवन ढूंढ लिया? दुनिया के स्पेस रिसर्च सेंटर के रैंकिंग में इसरो का क्या नंबर है? अगर आपके मन में ये सवाल कभी आए हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। नंबर 5, इसरो। हम सभी जानते हैं इसरो भारत का स्पेस रिसर्च सेंटर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसरो का एनुअल बजट 1.9 बिलियन US$ है। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। यह अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इसरो ने 2014 में केवल 75 मिलियन US$ में मंगल की कक्षा में स्पेसक्राफ्ट भेजकर सारी दुनिया को हैरान कर दिया था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसरो का ये मिशन दुनिया के सबसे सस्ते स्पेस मिशन में से एक था और ये पूरी तरह सक्सेसफुल था। इसरो ने और भी बहुत से स्पेस मिशन को अंजाम दिया है, जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 इसमें शामिल हैं। विदेशी सैटेलाइट लॉन्च के जरिए इसरो ने पिछले 3 साल यानी 2019 से 2021 के बीच 10 मिलियन यूरो यानी 86 करोड़ रुपए कमाए हैं। नंबर 4, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जासा जापान का नेशनल स्पेस एजेंसी है। जासा का एनुअल बजट 2 बिलियन US$ है। इस एजेंसी का मेन उद्देश्य है स्पेस में जीवन की तलाश करना। जासा 2003 में स्थापित किया गया था, जो कि महाकाश में सैटेलाइट भेजने से लेकर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बनाने तक हर तरीके का एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने में अपना योगदान देता है। 2003 से पहले जासा 3 अलग अलग संस्थाओं में बटा हुआ था। पहला संस्था था इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड एरोनॉटिकल साइंस, जो कि महाकाश और ग्रहों की अनुसंधान करना था। दूसरा संस्था था नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ऑफ जापान। इसका काम था विमान में जुड़े अनुसंधान का काम करना। तीसरा संस्था था नेशनल स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ जापान, जो कि रॉकेट और सैटेलाइट निर्माण से लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लगे जापान का हिस्सा कीबो यानी जापानीज एक्सपेरिमेंट मॉडल तैयार करने तक अधिक महत्वपूर्ण काम किया था। नंबर 3, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी 1975 में यूरोप के 22 देशों ने मिलकर स्थापित किया था, जिसका एनुअल बजट 7.36 बिलियन US$ से भी ज़्यादा था। इस एजेंसी का मेजर पर्पस मून एक्सप्लोरेशन और दूसरे प्लेनेट पर जीवन ढूंढना था। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए एक नई एनविजन मिशन की घोषणा की है। इस मिशन का नेतृत्व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी करेगी, जिसमें राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन का भी योगदान होगा। नंबर 2, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, जिसे शॉर्ट में रोसकोस्मोस भी कहा जाता है, इसका गठन 1992 में हुआ था। न्यू कॉरपोरेशन फॉर्मेशन एजेंसी और यूनाइटेड रॉकेट एंड स्पेस कॉरपोरेशन को मिलाकर किया गया था, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूत करना था। इसका एनुअल बजट 5.6 बिलियन US$ का है। इस एजेंसी के कुछ सक्सेसफुल मिशन में रिट्वीट मून प्रोजेक्ट वीनस शामिल है। क्लोनस भी इन्हीं का एक मिशन था, जिसमें एक साथ इन्होंने 24 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। फिलहाल में ये जासी फोर्ब्स और लूना पर काम कर रही है। जहाँ फोर्ब्स एक मार्स मिशन है, वही लूना एक मून मिशन है। नंबर 1, नासा। नासा से बेहतर अब तक कोई और स्पेस एजेंसी नहीं बन पाई है। एक रिपोर्ट के अनुसार जब अलग अलग देशों में लोगों के बीच सर्वे किया गया, तब ये पाया गया कि नासा ही एक फॉरेन स्पेस एजेंसी है जिसके बारे में लोगों को पता है। नासा को 1958 में एस्टेब्लिश किया गया था। नासा ने अब तक कई सफलताएं प्राप्त की है। नासा का लक्ष्य हमेशा से ही यही रहा है कि वो ब्रह्मांड और पृथ्वी की वैज्ञानिक समझ को बढ़ाए और नई नई अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी को आविष्कार करे। नासा द्वारा बनाया गया सबसे पहला प्रोजेक्ट अपोलो प्रोग्राम था,
जो कि 1960 के अंत तक तैयार हो गया और साल 1969 में अपोलो कमांड मॉड्यूल चांद पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था और नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था। दोस्तों, ये थे दुनिया के टॉप 5 स्पेस एजेंसीज। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।